हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 सुगम भारती हिंदी से पाठ 6 1 मिनट के अनुभव विस्तार करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, आलेख से खोजकर लिखिए। क नंबर का है प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला लिखा हुआ है चौका, इसके आगे लिखा है मनोरंजन। दूसरा लिखा है घड़ी, इसके आगे लिखा है कक्षा। तीसरा लिखा है सर्कस और इसके आगे लिखा है भोजन। और चौथा लिखा हुआ है स्कूल, स्कूल के आगे लिखा है समय। इसका उत्तर लिखेंगे चौका। चौका का उत्तर आ जाएगा, यहाँ सही जोड़ी मिलाएंगे तो भोजन। घड़ी का हो जाएगा समय और सर्कस का हो जाएगा मनोरंजन और स्कूल का हो जाएगा कक्षा। अगला ख नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, चतुरा ने हरीश की तरफ खाली स्थान तरेरी। तरेरो लिखा है लेकिन यहाँ तरेरी आएगा, मतलब बड़े ए की मात्रा यहाँ लगानी है। खाली स्थान में आ जाएगा उत्तर आंखें। आंबे लिखा है बेटा, इसे आप आंखें कर लीजिए। दूसरा खाली स्थान है, खाली स्थान करे सो आज कर, इसके अंदर आएगा आंसर काल। तीसरा है, श्रम ही खाली स्थान है तो वैभव, खाली स्थान में आ जाएगा वैभव। नंबर 4 है, सारा खाली स्थान किरकिरा हो गया तो खाली स्थान में आ जाएगा मज़ा। नंबर 5 है, अभी जो कर लिया वही खाली स्थान आएगा तो आंसर इसमें लिख देंगे उत्तर, मतलब खाली स्थान में हाथ। नंबर 2 प्रश्न दे रखा है, अति लघुत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, हरीश हमेशा कौन सी बात कहता था? उत्तर होगा, हरीश हमेशा 1 मिनट, बस 1 मिनट कहता था। दूसरा प्रश्न है, परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे? उत्तर होगा, परिवार के लोग सर्कस देखने जा रहे थे। नंबर 3, हरीश को अकेले भोजन क्यों करना पड़ता था? इसका उत्तर होगा, हरीश को अकेले भोजन करना पड़ता था क्योंकि वह टीवी देखते देखते लेट हो जाता था। नंबर 4 प्रश्न है, पाठ में आए महापुरुषों के नाम लिखिए। इसका उत्तर होगा, पाठ में आए महापुरुष आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ है। नंबर 3 प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है, आज का काम कल टालने से क्या हानि होती है? इसका उत्तर होगा, आज का काम कल टालने से समय की बर्बादी होती है। दूसरा प्रश्न है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब? इस दोहे का अर्थ लिखिए। उत्तर होगा, इस दोहे का अर्थ है कि जो काम हमें कल करना है उसे हमें आज ही करना चाहिए और जो काम हमें आज करना है उसे हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि समय में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर आप उसे कब करोगे? नंबर 3 प्रश्न है, हरीश परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया? इसका उत्तर है, हरीश परीक्षा में 20 मिनट देरी से पहुंचा था, इसलिए परीक्षा में वह नहीं बैठ पाया। नंबर 4 है प्रश्न, समय का पालन करना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर है, समय का पालन करना अति आवश्यक है क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अगला प्रश्न भाषा की बात में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप यहाँ पर इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करिएगा। नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांटकर अलग अलग तालिका में लिखिए। सबसे पहले हम संज्ञा शब्द लिख लेंगे यहाँ, हरीश, घड़ी, परीक्षा हॉल, चतुरा, चौथा और सर्कस। और सर्वनाम में लिखेंगे आपको, ये और वह। तो यहाँ आप अलग अलग शब्द लिख सकते हैं, अलग अलग करके आपको यहाँ लिखना है। उत्तर नीचे दिया हुआ है। आगे हम मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझ सकते हैं। पहला, जैसे इसमें नंबर 1 पॉइंट दे रखा है, चतुरा बोली बाद में देख लेना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आ जाओ। दूसरा पॉइंट है, मथुरा नाक सिकोड़ती है। नंबर 3 है यहाँ, सर्कस देखने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा।
उपयुक्त रेखांकित वाक्यों में प्रयुक्त शब्द समूहों का सामान्य अर्थ न लेकर एक विशेष अथवा लाक्षणिक अर्थ लिया गया है। जैसे पहले वाक्य में पेट में चूहे कूद रहे हैं का अर्थ क्या है? बहुत भूख लगना। दूसरे वाक्य में लिखा है नाक सिकोड़ना से आशय है चिढ़ घृणा प्रकट करना। इसी प्रकार मजा किरकिरा का विशेष अर्थ है कार्य में आनंद न मिलना। यहाँ हम मुहावरे का अर्थ समझ सकते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर उससे अलग विशेष अर्थ को प्रकट करता है तब वह मुहावरा कहलाता है। यहाँ आगे दे रखा है निम्नलिखित शारीरिक अंगों से बनने वाले दो मुहावरे लिखिए। जैसे कान, तो कान का मुहावरा एक हो जाएगा कान का कच्चा और दूसरा है कानों सुनी बात। दूसरा है मुंह, मुंह का मुहावरा बनाएंगे मुंह से, तो मुंह की खाना और दूसरा है मुंह दिखाना। नंबर 3 आँख से बनाना है आपको, तो आँखों देखा हाल और अगला लिख देंगे आँख मिचोली। नंबर 4 है दाँत, तो दाँत का मुहावरा बनेगा दांतों तले उंगली दबाना और एक और दूसरा होगा दांत खट्टे करना। आगे हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं। इसे हम इस तरह से यहाँ पर जो दे रखा है आगे पढ़कर मैं आपको बताऊंगी, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। जैसे भारत देश में समय समय पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक में अंडरलाइन करी हुई है। सभी का यह नैतिक दायित्व है कि वे अपना कार्य कुशलता और ईमानदारी तथा नैतिक के नीचे अंडरलाइन करी हुई है यहाँ से करके मानवता का परिचय दे, न कि लड़कपन के नीचे भी अंडरलाइन किया हुआ है और नादानी के नीचे भी अंडरलाइन है मैं अपना जीवन व्यर्थ गुजार दे। उपयुक्त रेखांकित शब्दों में मूल शब्द के अंत में इक, ता और ई और पन शब्दांत जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। यहाँ पर मूल शब्द दे रखा है और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दांश और बना हुआ शब्द। जैसे कि धर्म में आप प्लस करके इक शब्द लगा है तो बन गया है धार्मिक। दूसरा है नीति प्लस इक, तो नया शब्द बना हुआ है जो वो है नैतिक। तीसरा है कुशल प्लस ता, तो बना है कुशलता। ईमानदार प्लस ई, तो बना है ईमानदारी। मानव प्लस ता, तो बना है मानवता। अगला है लड़का प्लस पन, तो यहाँ अब नया शब्द बना है लड़कपन। नादान प्लस ई, तो नया शब्द बना है नादानी। इस प्रकार हम प्रत्यय को यह कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है नंबर 2 करके, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। जैसे लिखा है बचपन, तो यहाँ मूल शब्द बच्चा और प्रत्यय शब्द अलग करेंगे तो हो जाएगा पन, तो हो जाएगा बचपन, तो बच्चा प्लस पन लगा देंगे। दूसरा है मासिक को अलग करेंगे तो मास प्लस इक कर देंगे। देहाती का करेंगे तो देहात प्लस ई कर देंगे, बड़ी ई आएगी यहाँ। चंचलता, चंचल में चंचल प्लस ता कर देंगे तो अलग हो जाएगा चंचलता। अगला है देवता, तो देव प्लस ता कर देंगे तो देवता हो जाएगा। और अपनापन लिखा है तो अपना प्लस पन कर देंगे तो अपनापन। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसे आपको कॉपी में भी आप नोट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे।